हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, क्या कहते हैं कि कभी-कभी ओपन जैसे सिस्टम ओपन होने के बाद हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता, डिस्प्ले नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे कि क्या होता है उस कंडीशन में कि आपका सिस्टम में कुछ टास्क परफॉर्म होता रहता है बैकएंड में, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सही से लोड नहीं हो पाता। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो आप कभी-कभी सिस्टम को डायरेक्टली बंद कर देते हैं, उससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपका पावर कट होने पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे से प्रॉब्लम आता रहता है। ठीक है, जैसे हमारे देखिए मल्टीपल टास्क हैं, ये टास्क को अगर क्लोज नहीं करेंगे तो आपका टास्क चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो विंडो है, वो क्या सोचता है कि हमारा जो टास्क है वो चलता रहता। तो आप डायरेक्टली बंद कर देते तो उससे आपका सिस्टम में क्या होता है कि पुराना सोचता रहता है कि हमारा वर्क हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कर दिए तो उस कंडीशन दोबारा ऑन करते हैं तो वो पहले पुराने टास्क को सोचता है, पुराने टास्क को सोचता रहता है। इस कंडीशन में वो पुराने वर्क को ऑन करता, पुराने टास्क को ऑन करता, चालू करता। तो इस कंडीशन आपका स्लो रहता, पूरा सिस्टम स्लो रहता, लोड होता। तो जैसे कि देखिए हमारे टास्क हैं, तो इस कंडीशन आप क्या करेंगे, पहले आप विंडो को जैसे ऑन होगा सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, सिस्टम ऑन होता है, तो उसमें क्या करेंगे, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका सिस्टम जो है स्मूथली, जैसे कि कुछ भी अगर उसमें टास्क परफॉर्म हो रहा है, कुछ और कारणवश आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, तो ठीक हो जाता है। अब देखिए, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करके चेक कीजिएगा। रिफ्रेश करने से आपका सिस्टम ठीक हो जाता है तब तो ठीक ही है, नहीं तो आप क्या करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद क्या करता है कि आपका देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है, टास्क मैनेजर का सेटिंग ओपन होता है, या आप टास्क मैनेजर पे जाना है। टास्क मैनेजर पे जैसे जाएंगे आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा, ये इंटरफेस हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि आपके जो भी आपके टास्क मैनेजर पे जो भी आप टास्क कर रहे हैं, विंडो पे जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जैसे क्रोम चला रहे हैं, वीएलसी चला रहे हैं, जो भी आप सिस्टम पे जो भी चला रहे हैं, वो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो टास्क को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका क्या है, सीपीयू का जो भी क्या कहते हैं, सीपीयू का क्या कंडीशन है, क्या आपका जैसे मतलब कि उसका पूरा प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। यहाँ पे कितने एक पल्स पे कितने रेटिंग पे चल रहे हैं, यहाँ पे सारे सिस्टम में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे सिस्टम में ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, गूगल क्रोम का ऐसे हमारे चल रहा है। यहाँ पे देखिए टास्क में रन पे है, रन पे है तो यहाँ पे इसका पूरा रेटिंग दिखाई देगा। अगर हमारा रन पे नहीं रहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं, जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जीरो, नीचे में देखिए जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाई लेवल, यहाँ पे लो लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू जो हमारा ग्राफ है इस तरीके से है, मेमोरी का ग्राफ जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डिस्क का ग्राफ, हमारे दो तीन पार्टीशन डिस्क हैं, उतने पार्टीशन पे यहाँ पे पूरा ग्राफ्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इथरनेट, जो हमारा नेट है, नेट का जो भी आता है उसका ग्राफ दिखाई दे रहा है, नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका ग्राफ पूरा टोटल दिखाई देगा। और यहाँ पे जीपीयू यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा ग्राफिकल का, यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इसका ग्राफ। यहाँ पे पूरा मल्टीपल ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐप हिस्ट्री, यहाँ पे ऐप की पूरी हिस्ट्री दिखाई देता, ऐप कितने टाइम पे, कितना एमबी, कितना नेटवर्क, किस नेटवर्क पे, किस मीडिया पे चला, ये आपके पूरे हिस्ट्री दिखाई देती है। यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप पूरे जो भी सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हैं सब आपके हिस्ट्री में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे सेटअप, सेटअप फाइल में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आप जो भी आपका जैसे ही हमारा विंडो ओपन होगा वैसे ही लोड करेगा, लोड करेगा मूल्य कि यहाँ पे इनेबल रहेगा तो लोड करेगा, लोड करेगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम स्लो होगा, क्योंकि ये ब्लू स्टिक को लोड करके इसको रन करेगा, रन करते ही आपके टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी उसका टास्क रहता वो परफॉर्म करता। ठीक है, तो इस कंडीशन से आपका जो ये विंडो का परफॉर्मेंस रहता वो स्लो हो जाता। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जो आपका थर्ड पार्टी ऐप हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो जो आपके काम के मतलब कि जैसे कि काम खत्म होने के बाद उसका यूज नहीं रहता,
तो आप इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से डिसेबल करने से क्या होता है कि आपका जो विंडो है यहाँ पे आपका सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी सिस्टम है यहाँ पे डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका जैसे हमारा ब्लू स्टिक है इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इनेबल दिखा रहा है। इनेबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही डिसेबल कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। यहाँ इनेबल के स्थान पे हमारा डिसेबल शो होगा। जैसे आपका इनेबल है तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए ये इनेबल है, मैं आप क्या करूंगा डिसेबल, यहाँ पे देखिए डिसेबल शो हो रहा है, इसे डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने से क्या होगा, ये हमारे टास्क पे परफॉर्म नहीं करेगा। जब इसको हम वर्क करेंगे तभी ये वर्क होगा, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर वर्क से आउट हो जाएगा, हमारा वर्क नहीं करेगा, ये यानी रन कंडीशन पे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके देखिए यहाँ पे अगर कोई भी टास्क पहले से चल रहा है, जैसे हमारे कभी कभी होता है बायोमेट्रिक, कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि जब सर्वर स्लो होता है तो वो नहीं काम करता। उस कंडीशन में क्या होता है कि बायोमेट्रिक डिवाइस कॉन्फ़िगर नहीं करता दोबारा रन करने पे। तो आप क्या करेंगे, इसके टास्क मैनेजर पे आकर आप जैसे कि यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है इंड टास्क। इन टास्क में जैसे ही इंड करेंगे आपका जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, वर्किंग पे है टास्क, वो आपका खत्म हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका फिर से न्यू टास्क, फिर से आपको कोई भी उस ब्राउजर पे न्यू टास्क करना चाहते हो, वो न्यू टास्क ओपन हो जाएगा और न्यू टास्क को करेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे ये होता है। और आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप उससे नहीं काम करना चाहते, जिसके हमारे यहाँ पे देखिए ऑटोमेशन जो का ये सॉफ्टवेयर है ये हमारे काम का नहीं है, ये वर्किंग में है, तो इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ। ये देखिए इन टास्क हो गया, यहाँ से हट जाएगा। जो भी टास्क परफॉर्म होगा इस विंडो के टास्क मैनेजर पे, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क होता रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इन टास्क कर देना है। इन टास्क करने से क्या होता है कि हमारी जो विंडो है उस पर सिस्टम पे जो भी वर्क होता रहता है उसको हटा करके जो भी न्यू टास्क करोगे सिर्फ उसी टास्क पे काम होगा, नहीं कि पुराने टास्क पे जो काम करता रहता है तो उसके कारण हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो आप सभी को क्या है कि जो भी कैंडिडेट अपना डेस्कटॉप पे अगर ज़्यादा प्रोसेस ले रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो वे कैंडिडेट से हमारा यही है कि जैसे कि हमारा ये सेटिंग के द्वारा हम बताएं कि जैसे टास्क मैनेजर में जाकर के जो अभी आपका अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज में कम आते हैं, उनके जैसे कि हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं, ब्लू स्टिक हो गया, मीडिया वगैरह हो गया, वीएलसी मीडिया हो गया, ये सब क्या होता है कि टास्क परफॉर्म करता रहता बैकएंड में। तो बैकएंड का जो भी टास्क है उसको हटा देने का, जब हटा देंगे तो क्या होता है कि आपका सिस्टम फास्टली स्मूथ काम करने लगेगा। जैसे हमारे पहले ही कर रखा है, देखिए हमारा कितना स्मूथ चल रहा है। देखिए क्या है डिटेल्स, डिटेल्स में क्या दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जो आपका ब्राउजर का ये दिखा रहा है ये आपका रनिंग में है, क्या रनिंग मोड है, देखिए आपको यहाँ पे रनिंग शो हो रहा है। ये सब आपके रनिंग मोड हैं, इतने टास्क आपके ने परफॉर्म कर रखा, ये आपकी डिटेल्स हिस्ट्री शो कर रहा है कि आपने क्या क्या अभी सर्च किया, क्या क्या वर्क पे अभी विंडो पे कर रहे हैं। तो ऐसा सबके टास्क मैनेजर द्वारा आप सबका पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपका सर्विस आपका विंडो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से जो भी वर्क करने नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इन टास्क करेंगे, इन टास्क हो गया तो से इंटर कर दिए, हो गया खत्म आपका टास्क। उसके बाद आपका सिस्टम फिर से एकदम फ्रेश हो गया। फिर से मतलब बोले तो जैसे आपको कोई भी डे में कोई भी वर्क करते रहते हैं, कोई वर्क करते रहते हैं, आपको क्या रहता कि माइंड में प्रेशर रहता, कोई टेंशन रहता, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा खाना पीना खाकर शाम को सो जाते हैं। शाम को सो जाने के बाद क्या करते हैं कि वो सोचते रहते थोड़ा, और पुरानी चीजें याद थोड़ा करते रहते, वो रिलैक्स में चला जाता माइंड, माइंड रिलैक्स में चला जाता। अगर आप पुरानी बातों को याद करते रहते तो सुबह उठते तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी आप करते रहते तो वो काम सही नहीं होता। वैसे हमारा विंडो है, विंडो क्या करता कि हमारा टास्क पुराना टास्क परफॉर्म कर रहा था, फिर सुबह से अगर आप नेक्स्ट डे आप ओपन करते तो वो स्लो काम करता, प्रोसेस लेता। तो आपको हमारा ये कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल का मतलब कि आप जैसे कि आप अपना कोई टास्क करें तो उस टास्क को खत्म करके अपन डायरेक्टली बंद करने से क्या होता है कि वो टास्क चलता रहता। तो आपको जो भी काम करना है विंडो पे
उस टास्क को ख़त्म करके एंड करके तब आपको पूरे रिलैक्स के साथ सिस्टम को बंद करना, फिर सुबह से ओपन करना, एकदम स्मूथली आपका ओपन होगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आई होप आप सही होगा। ये सिस्टम अगर जिसका स्लो होगा, ये ट्रिक आप सभी को काम आएगा। अगर काम आएगा तो आप सभी हमारे कमेंट्स में एक बार जरूर बताइए कि और लोगों का हेल्प हो जाएगा इसमें, जब भी कैंडिडेट अगर देखने चाहेंगे तो। ठीक है, बहुत कैंडिडेट का क्या होता है कि बहुत सिस्टम स्लो होता है, काम होता है, वो सोचते हैं कि हमारे रैम और हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, वे जाके रिपेयर करवा लेते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। तो अगर आपका रैम लमसम में क्या कहते हैं 6 GB है और हार्ड डिस्क का लमसम 500 GB है या फिर 250 GB है, तो उतना भी चलेगा। लेकिन एक बार आप ये ट्रिक अप्लाई आप काम कर लीजिएगा। जैसे कि आप ग्राफिक्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए अलग है, लेकिन आप नॉर्मल यूज करते हैं उसके लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। ऐसा ये सेटिंग्स कर लेंगे तो आपका जो भी सिस्टम है बहुत स्मूथ चलेगा और सही चलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।